आपको याद होगा नाजरीन 4 अप्रैल को फैसला आया था, एक शॉर्ट ऑर्डर आया था जो पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से जो फैसला आ गया कि जी करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल करवाएं। सदर पाकिस्तान से मुशावरत हुई और 30 अप्रैल को जो है ये फैसला कर लिया गया कि जी इंतखाबात करवाएंगे। मीन माइल फिर जो है चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड आप कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई। उन्होंने कहा कि जी जनाब आला जो आर्टिकल 218(3) के तहत हमारे पास ये इख्तियार है कि हम तय करें कि हमने कब जो करना है, लिहाजा ये जो आप हमें जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें डायरेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो इनिशियली तो जाहिर है इसको रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आप इलेक्शन करवाएं। वो फिर 14 मई की आपको पता है तारीख है, लेकिन वो भी कहीं हवा में चली गई। उसके ऊपर अभी मजीद एक जजमेंट आनी है। ये जो आज फैसला आया है इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाजे कर दी हैं। एक तो यह है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो ये बात की है कि इसके ऊपर ये कॉन्टेस्ट किया है कि हमारा ये इख्तियार है, हमारी पावर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये आपका फर्ज है, आपकी पावर नहीं है, आपका फर्ज है कि आप किसी सूबे के अंदर, किसी वफाक के अंदर अगर असम्बली तहलील हो जाए तो वहां पे इलेक्शन करवाएं। दूसरा पॉइंट ये था कि जनाब आला अगर तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ही तय करनी है तो जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास ये जो हक हासिल है आर्टिकल जो है 112 और आर्टिकल 58 के तहत पंजाब सूबाई और सूबाई सतह के ऊपर, फेडरल सतह के ऊपर असेंबलियां तहलील करने का, तो वो तो आप वीटो कर लेंगे, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आर्टिकल 220 है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को कुल्ली इख्तियार है कि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करना, मांगना नहीं है, दुआ नहीं जाके करनी, जो इंतजामी डिपार्टमेंट्स हैं कि हमारी मदद करें, उनको हुक्म देना है। तो इस जजमेंट के अंदर हाँ जी जो साहब, इस जजमेंट के अंदर डिटेल से ये लिख दिया गया है। अख्तर साहब, तुमको जब भी कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तो अभी कल ही आपका ये खाजम आपसे ये कह रहा था और आपको बात समझ नहीं लग रही थी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये तो कह दिया गया, इसमें अंदर ये भी बता दिया गया जनाब आला जो है आपका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, आपने मांगना नहीं है, आपने हुक्म करना है तमाम इदारों को हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन आपने सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, आप दरखास्तें करते करते फिरते रहे। और साथ में आर्टिकल 224 का भी क्लैरिफाई हो गई उसके ऊपर भी कि जनाब आला डेट मुतय्यन है, 2 दफा शेल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि 90 डेज से आप ज्यादा नहीं जा सकते। तो पंसोदा साहब, ये जजमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी, आने वाले जो इंतखाबात है उसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है? अब हम देख रहे हैं कि सीसीआई का इजलास, वो तो सारे मामला चलेंगे, लेकिन इस जो जजमेंट है इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इसका कितना असर पड़ेगा? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो जो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले जज हैं, आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इस जजमेंट के अंदर जो पावर और ड्यूटी को एक्सप्लेन किया है और जो सबसे खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा जरूर है, इंडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा क्या है? आर्टिकल 218 को जब आप बाकी तमाम आर्टिकल से मिला के पढ़ते हैं, वो है टाइमली इलेक्शन, 1 मिनट भी आगे नहीं। जैसे लिमिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्त है कि लिमिटेशन पे हम इजाजत नहीं देंगे, इसी तरह इलेक्शंस पर उनका बड़ा क्लियर व्यू आ गया है। अब इस व्यू आने के बाद मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट में तो कोई जवाब रह ही नहीं जाएगा आगे ले जाने का, और जो ऑलरेडी भी आ चुका है इसमें भी अभी देखना बाकी है कि क्या इस जजमेंट की बेसिस पर कोई कार्रवाई भी होती है, क्योंकि अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए तो उसके अंदर आई एम श्योर ड्यूटी भी फिक्स होनी चाहिए या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ये किसका कसूर था कि ये इलेक्शन 14 को नहीं हो सके। आई थिंक शायद सुप्रीम कोर्ट उस तरफ भी जाएगा और जाना चाहिए। अगर खाली जजमेंट देंगे तो हिस्टोरिकली इट विल बी अ जजमेंट जो कि लोग चेरिश करेंगे, इसको जज करेंगे कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये चीज डिसाइड की कि इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड ऑन टाइम, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की इलेक्शन कमीशन ने उसको मानने से इनकार किया, बल्कि उसका खुला जिसे कहते हैं जी आगे से उसको रिफ्यूज किया टू सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट दैट जजमेंट। अब यहां पर मैं समझता हूं फेडरल में जरूर वो काम आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम यही कर सकता था, शायद चीफ जस्टिस साहब रिस्ट्रेंट से काम लें और एक्शन ना लें। वो पंसोदा साहब, इसके ये मेरी बात हुई है क्योंकि ये एक डिफरेंट पिटीशन थी, पर्टिकुलरली ईसीपी ने की थी, उसके जवाब में ये जजमेंट आई। और दूसरी वो वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर रिव्यू था, उसके ऊपर भी जजमेंट आनी है। वो जो किस किस इदारे ने जो है हुक्मदुली की सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की, वो 14 मई वाले। जी चौधरी साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं तो अब हम कहाँ खड़े हैं? अब तो वो कहते हैं जी 90 दिन करने के लिए हम 9 को तोड़ देंगे। अब ये 3-4 दिन पहले तोड़ के जब ये सारा मुल्क आग में यानी झुलस गया
اور ہزارہ بندہ گرفتار ہوا اور بہت سارے یعنی جانے بھی گوا بیٹھے. آج ان کو 90 دن کرنے کے لیے 9 کو توڑ رہے ہیں, 12 تک کیوں نہیں انتظار کر رہے؟ ان کو اب 90 دن کس لیے چاہیے؟ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نگران بھی اس کی کنٹینیوٹی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی. آپ کی بات درست ہے جی. جو 90 ڈیز کا بھی ورڈ ہے یا 60 ڈیز ہے, آئدر وے میں دونوں کیسز میں وہ ود ان ہے. اب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ میں نے 90ویں دن ہی الیکشن کرانا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ججمنٹ کے بعد, اگر اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کے پاس پاور اور ڈیوٹی میں کیا فرق ہے, جو کہ منیب صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا ہے, تو آج اس ججمنٹ کو پڑھ لیں تو ان کے پاس اختیار موجود ہے کہ ود ان 90 ڈیز جب مرضی الیکشن کروا دیں. لیکن اگر انہوں نے بھی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹو کرنی ہے اور یہی کام کرنا ہے, تو پھر تو وہی والی بات ہے. پھر تو 90ویں دن کے بھی آخری گھنٹہ جو ہوگا اس میں الیکشن کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آئین کو کسی طرف پروٹیکٹ کر لیں. انہوں نے پہلے وائلیٹ کر دیا آئین کی, ادھر بھی اگر کر دیں گے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو اب کیا پوچھا جا سکتا ہے. بٹ آئی تھنک اس ججمنٹ کے بعد ان کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ اس کے باوجود کچھ کرتے ہیں تو بڑی سیریس کانسیکوینسز ہوں گی. میں تو سمجھتا ہوں ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ پچھلی ہے اس کے لیے بھی ہوں گے, اور جو ابھی آپ نے بات کی تھی یہ ریویو ڈیسائیڈ ہونے کا ہی انتظار ہو رہا تھا تاکہ اس پر ایکشن ہو سکے, کیونکہ ریویو کے بعد اب پروسیڈنگز فائنلٹی اٹین کر چکی ہیں. اب سپریم کورٹ جو ہے بالکل ایکشن لے سکتی ہے اگر کسی بندے نے جو پنجاب کے الیکشنز ان کو ڈیلے کیا ہے.